हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योतिपाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। जैसा कि आपको पता है कि अपन थोड़ी बहुत चर्चाएं जो आध्यात्मिकता से संबंधित करते हैं, ताकि कुछ आध्यात्मिकता हमारे अंदर भी आए, कुछ हमारे अंदर भी नए विचार आएँ और कुछ हम भी उस परमात्मा से जुड़े, उसको समझें, सोचें। अब जैसे कि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी चल रही है और गणेश जी की हम लोग पूजा भी कर रहे हैं। और गणेश जी के बारे में आपको सब कहानियाँ भी पता है। गणेश जी बहुत बुद्धि और विवेक के स्वामी माने जाते हैं, देवता माने जाते हैं और उसी के रूप में पूजे भी जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो गणेश जी थे वो उनकी जो पार्वती जी जब उनको जन्म देने का था, तब आपको पता है कि काफ़ी शक्तियों का वो इस्तेमाल कर रही थी। तो उन्होंने जो शक्ति उनके पास थी, शारीरिक शक्ति, वो उसको भी दे दी थी, गणेश जी को भी दे दी थी। ठीक है, लेकिन गणेश जी एक, उनके पास शक्ति ज़रूर थी लेकिन उनके पास दिमाग इतना नहीं था। जैसे कि एक कहानी में अपन सुनते हैं पुराणों में कि शिव भगवान जी जब मिलने आए थे तो वो उनका रास्ता रोक दिया था, क्योंकि माता जी ने कहा था कि किसी को अंदर मत आने देना। तो वो हठी स्वभाव के थे, मतलब उनको एक हट थी कि नहीं, मेरे को जो बोल दिया गया बस मैं वो ही करूँगा। वो अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। और फिर वो बाकायदा अकेले लड़ने को भी तैयार हो गए और ये सब कहानियाँ चली। फिर उन्होंने उसका सर काट दिया, फिर हाथी का सर लगाया गया, जैसे कि आपने सुना है उसमें। लेकिन मेन इसमें ये बताया है उन्होंने कि कहीं ना कहीं फिर शिव भगवान ने उसको बताया कि भाई बुद्धि की ज़्यादा ज़रूरत है। हम बुद्धि से हर चीज़ को जो है जीत सकते हैं। सबके लिए शारीरिक बल ज़रूरी नहीं है। तो बुद्धि और विवेक ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बुद्धि के साथ में विवेक का होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि तो फिर भी आपकी क्या है, पॉजिटिव तो सोचती है लेकिन वो नेगेटिव भी सोच सकती है उतना ही। वो नेगेटिव की गति भी कर सकती है, और क्योंकि जो आपकी बुद्धि होती है वो तार्किक क्षमता को दिखाती है। तो तार्किक क्षमता में क्या होता है कि अगर आप नेगेटिविटी में चले गए तो आप नेगेटिविटी से अच्छे से तर्क निकाल सकते हैं। लेकिन विवेक जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव फ्लो में ही रहता है। जब भी आप कोई चीज़ विवेक से काम करते हैं, ऐसा नहीं किसी की बात सुन ली और हमने उसको मान लिया, नहीं, अपना विवेक भी हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने विवेक की महत्ता बताई है। तो कहीं ना कहीं जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हमारा उसमें यही उद्देश्य होता है मेन। सिर्फ औपचारिक रूप से पूजा कर लेना ही काफ़ी नहीं है। हम कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहते हैं कि भगवान हमको भी ऐसी बुद्धि और विवेक दीजिए, हमको भी ऐसी बुद्धि और विवेक मिले ताकि हम अपना जीवन सार्थक कर सकें। और वो बुद्धि और विवेक का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम अध्यात्म से जुड़े। तो अगर हम अध्यात्म से जुड़ेंगे तभी हमारे जीवन में शांति है, तभी हमारे जीवन में आनंद है। तो उसी को बोलते हैं विवेक। अदरवाइज आप सांसारिक सुखों में तो भिड़े ही हैं। सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए तो आप कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, कितनी अशांति चल रही है, सब जगह देख भी रहे हैं, लेकिन हमको कुछ राह ही नहीं मिल रही है। तो वो विवेक अभी हमारा जागृत नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि अभी जब ये गणेश उत्सव चल रहा है तो उसमें आपकी यही तमन्ना रहे कि भगवान हमको ऐसी विवेक दें कि हम भी भगवान से जुड़ें, हम भी अध्यात्म से जुड़ें और हम भी अपना विकास करें। हमारी भी बुद्धि का, विवेक का विकास हो। मेन पर्पज़ इसका यही होना चाहिए। तो आज ये गणेश चतुर्थी पे मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप भी अपने अंदर ऐसी बुद्धि और विवेक की कामना करें और अध्यात्म से जुड़ें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।